हम लोग बेटे रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे, राइट। पिछले क्लास में रिलेशन के बारे में अंडरस्टैंड किए थे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे थे। रिलेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे फैमिली में रिलेशंस होते हैं, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, राइट, दादा दादी। ये उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश, रिलेशन डिफाइन किए थे। जैसे जनरल मैंने क्या बताया था, P पैरेलल टू Q, PM परपेंडिकुलर टू N, ये सारे क्या हैं, X ग्रेटर देन Y, ये सारे क्या है मैथमेटिक्स में रिलेशंस है। लेकिन यहाँ फंक्शन में हम लोग रिलेशन क्या पढ़ना था, दो सेट के बीच में, दो सेट में के बीच में व्हाट इज द रिलेशंस, दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे मान लो सेट ए है, राइट, और एक दूसरा सेट कंसिडर किए सेट बी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लिए कि सेट क्लास 11 ए के बॉयज और क्लास 11 के गर्ल्स, ठीक है, दोनों एक ही क्लास के हैं, दोनों एक ही सेक्शन के हैं, राइट। इधर मान लो राम है, इधर है मोहन, इधर है सोहन, लाइक दैट। उसी तरह से इधर गीता, सीता, राइट, रानी, लाइक दैट, गर्ल्स हैं। सारे क्या है, एक ही सेक्शन के हैं, बच्चे हैं, एक में बॉयज हैं, एक में गर्ल्स है, राइट। तो हम लोग को रिलेशन जिसे एस्टैब्लिश करना है, मैंने बोला कि भाई सेम एज वाले चाहे सेम अल्फ़ाबेट वाले के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। यानी बॉयज का नेम जो है, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, और गर्ल्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट दोनों सेम होना चाहिए। दैट इज आई एम डिफाइंड दी रिलेशन। दोनों सेट के बीच में रिलेशन क्या एस्टैब्लिश किया। जैसे राम है, राम, तो इधर कोई राम रानी है, तो फर्स्ट लेटर आर है, इधर गर्ल्स भी देखेंगे फर्स्ट लेटर कोई आर से है कि नहीं है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। उसी तरह से मान लो मोहन है, तो इधर कोई मोहन नहीं है, राइट, तो सोहन है, सोहन एस से स्टार्ट हो रहा है, इधर देखो सीता एस से स्टार्ट है, ये दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किए। तो यहाँ पर हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि सेट के बीच में किस तरह से रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। और रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के बाद वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग 3 टाइप्स के पढ़े थे। फर्स्ट क्या था, रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं, एक्चुअल में जो एलिमेंट्स रहेंगे सेट ए और बी के बीच में रिलेशन। जैसे यहाँ पर जैसे बना क्या आपका राम और रानी, ये एलिमेंट हो गया, राइट। दूसरा क्या बना, सोहन एंड सीता। तो इसमें पूरी तरह से हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन जो बताया गया उस रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट ए और बी में के एलिमेंट्स के बीच में कौन कौन से रिलेट हो रहे हैं, उसको हम एलिमेंट का फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या है, अपना टेक्निक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म करने का मतलब होता है कि वर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लोग ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे भाई, हम सेट बिल्डर फॉर्म्स को यूज कर लेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म्स को यूज कर लेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई सेट दे दिया गया है ए, सेट ए में आपसे दे दिया गया है, जैसे सेट ए है, सेट ए में नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर अप टू 50 नंबर्स, यानी 1 2 से डैश 50 नंबर्स। सेट ए में कितने हैं एलिमेंट्स, 50 एलिमेंट्स हैं, राइट। और रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जैसे आपको दिया रहेगा रिलेशंस के बारे में कि सेट बिल्डर फॉर्म्स का, जैसे कोई फंक्शन है एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू सेट ए,
एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। क्या दिया गया आपका, कोई फंक्शन डिफाइन किया गया, फंक्शन किस तरह का है जिसमें दो एलिमेंट्स है एक्स वाई है, एक्स वाई में क्या रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस वन। सेट रिलेशन क्या स्टैब्लिश किया है, दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स और वाई जो है कौन कौन है, ये सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई उसी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर मानो क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश अप टू 50 सारे एलिमेंट्स को लिखना, 50 एलिमेंट्स लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, हम लोग सेट बिल्डअप फॉर्म में इसको रिप्रेजेंटेशन किए। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो क्या हो गया, x जब 1 है तो y क्या होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 2 होगा, 1 2 बनेगा। दूसरी तरह से x इक्वल टू जब 2 रहेगा तो y क्या होगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो इसमें लेकिन कितने होंगे, बहुत सारे हैं, 49 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 48 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो बहुत लंबा लगेगा, इसलिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म्स को यूज कर लेते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि ज़्यादा हैं रिलेशंस में तो सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करते हैं। थर्ड हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरो डायग्राम एंड एरो। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर इसी में मैंने जैसे दे दिया एनी वन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट ए है, सेट ए में मैंने नंबर्स ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 4 9 16, ठीक है। देखने से मैंने क्या बताया कि ए और बी में किस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश है, ए 1 1 से लिंक है, 2 2 4 से लिंक है, 3 3 9 से लिंक है, 4 16 से लिंक है। तो व्हाट इज द यहाँ पर किस तरह का फंक्शन बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि इनपुट हम 1 दे रहा है तो स्क्वायर हो जा रहा है, यदि 2 दिए तो 4, 3 दिए तो 9, 4 दिए तो 16, राइट। तो दोनों सेट में रिलेशन किस तरह का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो रोस्टर फॉर्म में यदि लिखना हो तो हाउ कैन राइट, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 1 2 4 3 9 और 4 16, ये क्या हो गया रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म्स में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे रिलेशन जो दिया हुआ, रिलेशन इक्वल टू एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ये एलिमेंट हो गए, इनमें क्या रिलेशन है, सच दैट एक्स वाई किस तरह से है, तो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू, x एंड y बिलोंग्स टू सेट A, यानी बिलोंग्स टू, जैसे A एलिमेंट दे दिए, A इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू A, बिलोंग्स टू A, राइट। तो ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। एरो फॉर्म, ये एरो क्या शो करता है कि व्हाट इज द रिलेशन, 1 1 का में ये रिलेशन है, एरो से हम शो कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी। फिर 2 4 एरो, ये लाइन शो कर रहा है कि दिस इज द रिलेशन, इस लाइन के थ्रू हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एरो डायग्राम में एंड एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एरो मार्क से, लाइन से रिप्रेजेंटेशन हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें, रिलेशन को 3 टेक्निक से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म्स एंड एरो डायग्राम, राइट। उसके बाद फिर क्या पढ़े थे हम लोग, डोमेन, रेंज, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। डोमेन के बारे में मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या हो गया, जो गिवन रिलेशन है उस गिवन रिलेशन के हिसाब से जो जो इनपुट परमिसिबल है, जो इनपुट अलाउ कर रहा है गिवन रिलेशन के हिसाब से, वो सारे इनपुट क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। डोमेन किसको कहते हैं, जो गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा इनपुट मतलब सेट ए कौन सा इनपुट अलाउ कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे इस केस के लिए हम लोग देखें, यहाँ पर मानो दे दिया जाए 25 लाइक दैट, तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू, चाहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इनपुट हम जो दे रहे हैं आउटपुट डबल आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर डोमेन क्या क्या हो गया, इनपुट अलाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है, गिवन रिलेशन के हिसाब से जो आउटपुट कौन अलाउ कर रहा है
उसको क्या बोलते थे हम लोग? उसको बोलते थे हम लोग क्या? डोमेन हो गया, रेंज। रेंज क्या होगा? आउटपुट परमिसिबल। आउटपुट परमिसिबल यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आउटपुट के कौन कौन सा एलिमेंट्स अलाउ कर रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर आउटपुट के अकॉर्डिंग मेरा जो गिवन कंडीशन रिलेशनशिप के हिसाब से आउटपुट कौन कौन सा हो गया? 1, 4, 9, 16। और कोड डोमेन क्या हो गया कि जितने आउटपुट्स दिए हुए सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन के अंदर में आएंगे। सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन के अंदर में आएंगे। तो यहाँ पर कोड डोमेन क्या हो गया मेरा? कोड डोमेन 1, 4, 9, 16, 25। These three terms are very important। 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन इनपुट परमिसिबल। परमिसिबल इनपुट कंडीशन जो रिलेशन दिया हुआ उसके हिसाब से कौन कौन सा इनपुट अलाउ कर रहा है। फिर उसी तरह से रेंज क्या हो गया? गिवन रिलेशन के हिसाब से आउटपुट में आउटपुट कौन कौन सा अलाउ कर रहा है। कोड डोमेन क्या होगा? जितने आउटपुट्स दिए हुए हैं सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन कहलाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद कोई भी गिवन रिलेशंस हैं, उस रिलेशन में कितने नंबर, जैसे कोई भी सेट दिया हुआ है, जैसे ए एंड बी दो सेट दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? नेक्स्ट हेडिंग नंबर ऑफ रिलेशंस। कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं? जैसे मान लो दो फैमिली है, दो घर की फैमिली है, एक मामा की घर की और एक आपके घर की। तो आपके घर और मामे के घर में मान लो जो जो एलिमेंट्स है 10-10 मेंबर्स है, आपके तरफ 6 मेंबर हैं, उधर 10 मेंबर्स हैं। तो मैक्सिमम रिलेशन कितना एस्टेब्लिश हो सकता है दोनों के बीच में? कितने नंबर ऑफ रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकते हैं? नाना नानी, मामा मामी, राइट, भगना भगनी। तो इसी तरह से यही बताना है यहाँ पर कि दो सेट दिया हुआ है, उस दो सेट में मैक्सिमम कितना रिलेशन एस्टेब्लिश हम लोग कर सकते हैं। जैसे दो फैमिली के बीच में आपको मेंबर्स दिए हुए हैं, ये मेंबर्स है, दूसरे फैमिली के मेंबर्स दिए हुए हैं, दोनों के बीच में कितना मैक्सिमम आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। सेम हियर, यहाँ भी हम लोग वही काम कर रहे हैं। हमें बताना रहता है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, राइट, कितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा हम लोग लेते हैं एग्जांपल, जिसे मान लो ए सेट है जिसके एलिमेंट 2, 3 हैं, ठीक है। एक दूसरा सेट कंसीडर करते हैं बी जिसके मान लो कि 4, 5 एलिमेंट्स है। हमें बताना है कितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे कि जो गिवन सेट है, गिवन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जिस तरह से दो फैमिली के बीच में जितना रिलेशन हो सकता है सारे रिलेशंस को लिख लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बताता है? वही सेम चीज़ है, जो जो रिलेशंस होंगे सारे रिलेशंस को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं। उनमें से हमको सिर्फ मालूम भगना भगनी के बीच के रिलेशन से मतलब है, तो भगना भगनी वाला रिलेशन निकाल लेंगे। नाना नानी का रिलेशन से हमको मतलब है, ठीक है, तो निकाल लेंगे। फिर ठीक है, उसी तरह जो रिलेशन चाहे अंकल आंटी के रिलेशन से मतलब है उस रिलेशन को निकाल लेंगे। ये क्या है? अंकल आंटी, भगना भगनी, बहन सिस्टर, ये क्या हो? उसके सबसेट हो गए ना, उसी में से निकाला जा रहा है। सबसेट क्या हो गया? दैट मेंबर दैट रिलेशन प्रेजेंट, उस रिलेशन में वो प्रेजेंट है। तो यहाँ भी उसी तरह से मान लो सेट ए है, इसमें दो मेंबर्स है 2 और 3 मेंबर्स को भी कैसे एलिमेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ उसी तरह सेट बी है, दो मेंबर्स है जिसका कि नाम 4 और 5 दे दिया गया, 4 और 5। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि कितना रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें क्या देखते हैं? टोटल रिलेशंस निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी क्या हो जाएगा? 2, 4 पहला हो गया, 2, 5 दूसरा रिलेशन एस्टैब्लिश किए, ठीक है। फिर 3, 4 और 3, 5। ये क्या होता है? इतने रिलेशन हो सकते हैं। एक 2, 4 हो सकता है रिलेशन, एक 2, 5 हो सकता है,
3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ हमें क्या निकालना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। रिलेशन एक एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे आप मान लो अब रिलेशन मैं निकालने जा रहा हूँ। एक ऐसा लिया रिलेशन जिसमें कोई मेंबर नहीं हो, एम्प्टी से पहला हो गया। दूसरा, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही कोई एलिमेंट रहे। मैं क्या चाहता हूँ, कोई एक ही एलिमेंट रहे, तो मान लिए 2 4 ले लिए, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कोई 2 एलिमेंट रहे, तो कोई 2 एलिमेंट ले लेंगे। फिर मैं क्या चाहता हूँ, 3 एलिमेंट से सिर्फ रहे, 3 एलिमेंट ले सकता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, 4 एलिमेंट रहे, तो चारों को कंसीडर कर सकता हूँ। तो इस तरह से टोटल नंबर कितने हो सकते हैं। यहाँ पर 4 डिफरेंट रिलेशंस हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मान लो फर्स्ट सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। तो कार्टेशियन में हमें निकालना रहता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। यदि इसमें निकालना रहा कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, तो क्या करते हैं, Na इंटू NB कर देते हैं, Na इंटू NB, और ये कितना हो गया, 4 है। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 का पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए और बी सेट में, तो जितने एलिमेंट्स होंगे, अब जैसे यहाँ पर कितने 4 है, तो 2 का पावर 4, तो कितने टोटल हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 4 8, टोटल 16 मैक्सिमम रिलेशन हो सकते हैं। टोटल 16 मैक्सिमम रिलेशन हो सकते हैं। इससे एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेके समझे, ये तो बहुत बड़ा हो गया, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि और अंडरस्टैंडिंग अच्छा से हो सकता है। जैसे मान लो सेट ए में 2 3 ले लिया, और दूसरे सेट में मैंने कंसीडर किया, दूसरे सेट में एक ही एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जैसे b इक्वल टू मान लो 6 है, 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, रिलेशंस मैक्सिमम रिलेशन निकालना चाहता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालेंगे। इसमें कितने टोटल एलिमेंट हैं, Na 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 एलिमेंट है, NB में कितने एलिमेंट हैं, 1 है, राइट बेटे, ओके। तो टोटल कार्टेशियन एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, Na इंटू NB, Na इंटू NB, तो क्या हो गया अपना 2 इंटू 1, टोटल एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, 2। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कौन कौन सा हो सकता है, कैसे निकालेंगे, A इंटू B that will be equal to 2 6 3 6, यही तो पॉसिबल है अपने, राइट। अब उसके बाद हमें देखने हैं रिलेशंस निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या। इसमें हम क्या देखें, ए और बी में 2 एलिमेंट आ सकते हैं। तो पहला क्या रिलेशन हो सकता है, कोई नहीं, हमें किसी एलिमेंट से मतलब नहीं है। पहला रिलेशन क्या हो सकता है, कोई एलिमेंट नहीं हो। दूसरा, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक एलिमेंट हो, मान लीजिए ये 2 6 ले लिए, और एक में कौन आ सकता है, 3 6 भी आ सकता है, 3 6 भी हो गया। अब मैं और क्या कर रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन क्या रहे, दोनों एलिमेंट रहे, तो 2 6 3 6। तो हम क्या देखते हैं, टोटल कितने रिलेशन एस्टैब्लिश हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 रिलेशन एस्टैब्लिश हो गए। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, टोटल कितने रिलेशन एस्टैब्लिश हुए, 4। तो कितने एस्टैब्लिश हुए, 2 4 हो गए। जैसे मान लो कि आपको, जैसे मान लो मदर फादर एक सेट में है, और दूसरा सेट में एक उसका बच्चा है, एक बच्चा, ठीक है। इसको यही एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ से दे रहा हूँ। मदर फादर एक सेट में है, और दूसरे सेट में एक चाइल्ड है। अब मैं कहता हूँ कि कितना रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, कितना रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है। तो पहले तो हमें क्या देखना होगा, क्या क्या रिलेशन बन सकता है, क्या क्या रिलेशन। इसको मान लो चाइल्ड दे देते हैं, सी फॉर चाइल्ड। इसी को प्रैक्टिकल लाइफ को हम लोग रिलेशन से एस्टैब्लिश करते हैं। अब देखो, तो सेट ए मैंने क्या लिया, सेट ए में मदर
एंड फादर, और एक दूसरा सेट कंसीडर किया जिसमें चाइल्ड है, सी, जिसमें चाइल्ड है। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू मुझे क्या मिलेगा, कितने रिलेशन हो सकता है, ठीक है, कितने रिलेशन बन सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं इसका। जो पहला रिलेशन मदर चाइल्ड, मदर चाइल्ड, माँ बेटा का रिलेशन बन गया, तो यहाँ दे दिए मदर चाइल्ड, देखो एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। दूसरा मान लो मैंने दिया फादर चाइल्ड, बाप बेटे का रिलेशन बन गया, बाप बेटे का रिलेशन बन गया, ठीक है। क्या बना, देखो मदर फादर लिया एक सेट में, दूसरे सेट में चाइल्ड कंसीडर किया। मैं देखता हूँ कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश है, जो माँ बाप और एक बेटे के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है, माँ का बच्चे के साथ और फादर का बच्चे से। यहाँ पर क्या हो गया, माँ बेटा, बाप बेटा का रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, राइट। उसके बाद अब आपसे कहा जाए कि कितने रिलेशन एस्टैब्लिश हो सके, कितने रिलेशन एस्टैब्लिश हो सके। तो पहला के रिलेशन मान लो हम चाहते हैं कोई उसमें मेंबर ही नहीं रहे, कोई मेंबर नहीं रहे, राइट। दूसरा मैंने रिलेशन क्या एस्टैब्लिश कर रहा हूँ, कोई एक करने मतलब या तो मदर चाइल्ड, और तीसरा क्या हो सकता है, या तो फादर चाइल्ड, तीसरा क्या हो सकता है, फादर चाइल्ड, राइट। पहला क्या लिए, हमको एक भी उसमें मान लो कोई रिलेशन नहीं है, इम्पैटी है। दूसरा क्या लिए, कोई एक आना चाहिए एलिमेंट, मदर चाइल्ड आ सकता है या फादर चाइल्ड आ सकता है। चौथा ऑप्शन में बोलो दोनों रिलेशन दोनों आए, तो फोर्थ में क्या हो गया, मदर चाइल्ड फादर चाइल्ड। तो इतने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं, कितने बने, टोटल 4। अब मैथमेटिकली इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसमें कितने मेंबर हो गए, 2, इसमें कितने मेंबर हो गए, 1। तो हम लोग टोटल मेंबर ऑफ कार्टेशियन में फॉर्मूला क्या निकालते हैं, Na इंटू NB, यही करते थे ना। Na क्या हो गया, 2, ये 1 हो गया, टोटल मेंबर 2 जस्टिफाई भी हो रहा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ 2 का पावर Na मल्टीप्लाई बाई NB, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 का पावर Na क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, कितने एलिमेंट, 2 इंटू 1, 2 का पावर 2, कितने आ गए, 4। यहाँ जस्टिफाई भी हो रहा है, 4 रिलेशंस। तो हम लोग आज अभी क्या देखें कि कोई भी गिवन सेट दिया हुआ है और टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या डेवलप हो गया, 2 का पावर Na का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B, वो क्या दे देगा, टोटल आपका रिलेशंस, टोटल रिलेशंस। ये सारे क्या देखो, जितने रिलेशन है क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है। ये एम्पिटी इसका सबसेट हो गया, MC इसका सबसेट हो गया, FC इसका सबसेट हो गया, MC FC ये भी सबसेट हो गया। तो जितने जो भी रिलेशन एस्टैब्लिश होंगे वो सारे क्या हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होंगे, राइट बेटे। उसके बाद जब रिलेशन आप पढ़ लिए, रिलेशन अभी तक हम लोग सारा कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, फंक्शन, क्योंकि टॉपिक चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो फंक्शन के बारे में लेमैन जैसा समझना जरूरी है कि व्हाट इज दी फंक्शन, हाउ कैन डिफाइन दी फंक्शन, कैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले फंक्शन को अंडरस्टैंड करें हम लोग, फंक्शन, व्हाट इज दी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बेटे, जैसे मान लो कि कोई, मान लो ये बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, मुझे पता नहीं ये बॉक्स क्या काम करेगा। कोई एक बॉक्स है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इनपुट मान लो दे दिया 2, यदि इनपुट मैं 2 देता हूँ तो ये बॉक्स क्या कर रहा है, अब बॉक्स से 4 बाहर निकल रहा है,
यदि मैं इनपुट 3 दे रहा हूँ तो बॉक्स से 9 बाहर निकल रहा है। यदि मैं 4 इनपुट दे रहा हूँ तो बॉक्स से 16 निकल रहा है। हम क्या कर देख रहे हैं, यानी ये इनपुट और आउटपुट दोनों ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं। जो इनपुट दे रहा है उसका क्या कर रहा है, आउटपुट में स्क्वायर आ रहा है। तो बॉक्स क्या काम कर रहा है, इनपुट को स्क्वायर कर दे रहा है, इनपुट का स्क्वायर कर रहा है। तो बॉक्स का काम क्या है, जो भी आप इनपुट दे रहा है उसका स्क्वायर कर रहा है। यदि x इनपुट दे रहा है तो उसका स्क्वायर कर दे रहा है। तो बॉक्स किस तरह का काम कर रहा है, स्क्वायर का काम कर रहा है। बॉक्स किस तरह का काम कर रहा है, स्क्वायर का काम कर रहा है। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई क्या काम कर रहा है, किस तरह का वो काम कर रहा है, किस तरह का उसका फंक्शन है। यहाँ किस तरह का फंक्शन है, स्क्वायर का फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है, स्क्वायर का फंक्शन है। उसी तरह से मान लो दूसरा जैसे एग्जाम्पल मैं कंसीडर करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने इनपुट दिया 16, इनपुट 16 दिया, आउटपुट निकला 4, आउटपुट निकला 4, आउटपुट निकल रहा है 4। मैं इनपुट 9 दे रहा हूँ, आउटपुट निकल रहा है 3, राइट। मैं इनपुट 4 दे रहा हूँ, आउटपुट इसके अकॉर्डिंग 2 निकल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बॉक्स का क्या काम कर रहा है, बॉक्स का क्या काम है, 4 का देखो 4 स्क्वायर रूट निकाल दे रहा है, 9 का स्क्वायर रूट दे रहा है 3, 4 का क्या दे रहा है 2 स्क्वायर रूट। ये बॉक्स क्या दे रहा है, किस तरह काम कर रहा है, स्क्वायर रूट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, स्क्वायर रूट का काम कर रहा है। जो भी फंक्शन यानी x इनपुट दे रहा है तो उसका स्क्वायर रूट दे रहा है, x दे रहा है तो हम उसका स्क्वायर रूट दे रहा है। तो यहाँ पर ये बॉक्स किस तरह का काम कर रहा है, स्क्वायर रूट का काम कर रहा है। तो व्हाट इज, यानी किस तरह फंक्शन करने का मतलब किस तरह का काम हो रहा है, विच टाइप ऑफ वर्क। तो यहाँ पर आप उससे पूछा है कि विच टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म, स्क्वायर रूट का काम फंक्शन कर रहा है। उसी तरह से अनदर एग्जांपल से आप इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने इनपुट दिया 2, इनपुट दिया 2, आउटपुट आया 4, इनपुट दिया 3, आउटपुट आया 6, इनपुट दिया 9, आउटपुट आ रहा 18। आप क्या दे, जो इनपुट दे रहे हैं उसका डबल, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 9 × 2 18। अब आपसे पूछा जाए कि ये बॉक्स किस तरह का काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, जो भी इनपुट दे रहे हैं उसको डबल कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। जो भी इनपुट दिया जाएगा, x इनपुट दे रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये बॉक्स किस तरह का काम कर रहा है, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। जो भी इनपुट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो फंक्शन कहने का मतलब आपने क्या समझा कि किस तरह का काम मैथमेटिक्स में करना है, विच टाइप ऑफ वर्क इज परफॉर्म, विच टाइप ऑफ वर्क इज परफॉर्म। जैसे पहले वाला में देखिए भाई स्क्वायर कर दे रहा था बॉक्स, दूसरे वाले में स्क्वायर रूट काम कर रहा था, तीसरे वाले में हमने क्या देखा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा था, राइट। तो फंक्शन क्या बताता है मैथमेटिक्स में कि विच टाइप ऑफ वर्क इज परफॉर्म, उस फंक्शन को किस तरह का काम करना है। फंक्शन स्पेसिफाई करता है किस तरह का काम करना है, स्क्वायर रूट का काम करना है कि डबल का काम करना है कि मल्टीप्लाई का काम करना है कि डिवीजन का काम करना है कि एंगल निकालना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि भाई यहाँ पर हम एंगल देते हैं और साइन का वैल्यू बताना है। जैसे एंगल मैंने 30 दे दिया और कहता है कि हमें भाई इस तरह का बॉक्स बनाइए जिसमें कि साइन का सारा वैल्यू बता दे। जैसे साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 30 डिग्री दिए, आउटपुट आ गया 1/2। 45 डिग्री दिए, फिर 30 डिग्री, फिर मान लो 45 डिग्री दिए, 45 डिग्री दिए, फिर 60 डिग्री दिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। तो ये बॉक्स किस तरह का, साइन का वैल्यू बताएगा, साइन का वैल्यू बता देगा, राइट। उसी तरह से कोई क्या है भाई tan के वैल्यू वाला बॉक्स बना दीजिए। तो फंक्शन कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि मैथमेटिक्स में वो किस तरह का काम कर रहा है, एंगल बता रहा है कि स्क्वायर रूट दे रहा है कि डबल दे रहा है, इससे स्पेसिफाई होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने फंक्शन हैं, कोई भी फंक्शन हो तो वो फंक्शन किसी ना किसी रिलेशन से एस्टैब्लिश हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये डबल कर रहा था, एक एग्जाम्पल देखा जाए फिर से। फंक्शन जो है, मैं क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहले तो फंक्शन समझ में आ गया, फंक्शन क्या है।
मैथमेटिक्स में वो बताता है विच टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म। अच्छा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया इनपुट 2, आउटपुट आया 4, इनपुट दिया 3, आउटपुट आया 6, इनपुट दिया 9, आउटपुट आया 18। तो आपने क्या देखा भाई, आप बोलो आपसे पूछा भाई बॉक्स किस तरह का काम कर रहा है, तो इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे, किसी एक्सप्रेशन से। मान लीजिए हम इनपुट को x मान लिए, x 1 2 3 4 5 लाइक दैट हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये अब इस बॉक्स को मैथमेटिक्स में, उस काम को मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जो काम हो रहा है लैंग्वेज में क्या बोले कि इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है सर। आपने क्या बोला लैंग्वेज में कि ये बॉक्स जो है, जो इनपुट दिया जा रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं कहूँ भाई अब इस बॉक्स का मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन आप बताओ क्या होगा। ये तो वर्ड में हो गया ना, स्टेटमेंट में हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक इसका क्या होगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल फॉर्म में इस बॉक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, इनपुट को मान लो x है, इनपुट को मान लो x है, वेयर x वैरी फ्रॉम 1 2 3 नेचुरल नंबर जितने हैं, और क्या क्या इस इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2x क्या दे दिया, आउटपुट दिया। तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया, इस बॉक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया। तो y इक्वल टू 2x क्या दे दिया, रिलेशन दिया, किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो ये बॉक्स क्या दे रहा, इनपुट और आउटपुट के बीच में मैथमेटिकल रिलेशंस दे रहा है, और उस मैथमेटिकल रिलेशंस को हम वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या काम कर रहा है, आपने बताया कि फंक्शन किस तरह का है, तो 2x है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x गिव्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और इसी से मुझे एक्सप्रेस हो जा रहा है कि ये फंक्शन किस तरह का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो आपने बोला कि इस फंक्शन का नाम, बॉक्स का नाम है सर, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 2x है। आपने क्या बोला, फंक्शन किस तरह का है सर, y इक्वल टू 2x। तो ये जो फंक्शन जो दिया, ये फंक्शन ऑल्सो गिव्स द रिलेशन, दिस फंक्शन ऑल्सो गिव्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो हम क्या कर रहे हैं, जितने फंक्शन हैं वो सारे के रिलेशंस होंगे, बिना रिलेशन को हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फंक्शन क्या दे रहा है, रिलेशन ही तो बता रहा है। तो एवरी फंक्शन कैन गिव रिलेशन, सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, रिलेशन देंगे, सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, रिलेशंस देंगे, राइट। अच्छा, तो ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। every function has specified relations। फंक्शन बिना रिलेशन के हम स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते हैं फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा है, और ये एक्सप्रेशन किसके बीच में, इनपुट आउटपुट के बीच में। तो जितने फंक्शन होंगे सारे कोई ना कोई रिलेशन के बारे में ही बताएगा। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, सारे रिलेशन को हम मैथमेटिक्स से एक्सप्रेशन के फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सारे रिलेशन को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉक्स है, और ये बॉक्स मैंने बताया कि स्क्वायर रूट दे रहा है, और जो आउटपुट होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। आउटपुट स्क्वायर रूट जो का वैल्यू जो होना चाहिए इंटीजर, डिसिमल नहीं होना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग कि बॉक्स का क्या काम है, एक तो स्क्वायर रूट देगा, और जो स्क्वायर रूट वैल्यू देगा वो वैल्यू किस तरह का होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 डिसिमल फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो ये क्या दिया, फंक्शन किस तरह का बना, y इक्वल टू √x, और दिस फंक्शन क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये बक्सा किस तरह का काम कर रहा है, ये बक्से का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, इस बॉक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन से फंक्शन के बारे में बताएगा। और क्या बता रहा, फंक्शन किस तरह का काम करेगा, स्क्वायर रूट देगा।
और कंडीशन लगा दिया है भाई कि स्क्वायर रूट सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने इनपुट दे दिया 4, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 2 इंटीजर भी है, जस्टिफाई। उसी तरह से मान लो आपने 16 दिया इनपुट, आउटपुट क्या आ गया 4, ये भी इंटीजर है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया 7, स्क्वायर रूट तो देगा लेकिन इंटीजर देगा नहीं, डेसिमल फॉर्म में देगा, तो इसका तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं, यानी फंक्शन इसके लिए काम नहीं कर रहा। रिलेशन जो है स्क्वायर रूट इसको देना है, तो सारे रिलेशन का फंक्शन नहीं हो सकता है, सारे रिलेशन का फंक्शन नहीं हो सकता है, बट सारे फंक्शन का रिलेशन होगा। यानी एवरी फंक्शन गिव्स द रिलेशन। बिना रिलेशन के कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता है, विदाउट रिलेशन कोई फंक्शन ही नहीं हो सकता है। एवरी फंक्शन गिव्स रिलेशन, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी सारे रिलेशन फंक्शन नहीं दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल 7 स्क्वायर रूट तो देगा लेकिन इंटीजर नहीं देगा, तो इट मीन्स ये तो अब आउटपुट मुझे मिलेगा ही नहीं। रिलेशन तो है, रिलेशन क्या है भाई, स्क्वायर रूट देना, बट कंडीशन के हिसाब से इंटीजर नहीं दे रहा, तो ये बॉक्स आउटपुट देगा ही नहीं। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, फंक्शन और रिलेशन को समझना। रिलेशंस फंक्शन क्या बताता है, विच टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म, किस तरह का काम करना है। तो फंक्शन जैसे y = 2x, क्या हो गया, जो इनपुट दिया जा रहा है उसको डबल कर रहा है। y = x², ये भी एक फंक्शन हो गया। y = sin θ, ये भी एक फंक्शन हो। तो मैथमेटिक्स में खाली फंक्शन है तो पढ़ना ही है। एवरीथिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फंक्शन। y = x+1, और x+1 ये बॉक्स क्या देगा, जो इनपुट देंगे उसमें 1 ऐड करके दे देगा। तो ये क्या हुआ, फंक्शन हो गया। और रिलेशन क्या हो गया, इनपुट आउटपुट में जो इनपुट देंगे उससे एक ज्यादा हो जाएगा। रिलेशन क्या एस्टैब्लिश हुआ, जो इनपुट देंगे उससे एक ज्यादा हो गया। तो फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और क्या बताता है वो किस तरह का काम करेगा, मैथमेटिक्स में किस तरह का वर्क परफॉर्म कर रहा है, किस तरह का वर्क परफॉर्म कर रहा है। और दैट फंक्शन गिव्स द रिलेशंस बिटवीन, और दूसरे तरीके से और क्या बोल सकते हैं, और फंक्शन क्या दे रहा, गिव द रिलेशंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। राइट बेटे, तो ये हो गया फंक्शन के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, फंक्शन। अब आज सैटरडे हो गया ना बेटे, हाँ, मंडे को रिलेशंस के बारे में, फंक्शन के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आज इसको जाकर अच्छी तरह से इतना को समझ लो, ठीक है बेटे, यहीं पर आज रहने देते हैं।